बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुशामदीद। इस ब्रीफ वीडियो में हमने सेक्शन 101 और सेक्शन 100 को डिस्कस करना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 101 एंड सेक्शन 100 को। अब जो 101 है वो कहता है मर्जर ऑफ द मॉर्गेज। हम जब मॉर्गेज पढ़े थे तो मॉर्गेज में हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे कि मॉर्गेज हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट होता है कैसे ख़त्म हो सकता है। सो मर्जर ऑफ द मॉर्गेज इज आल्सो अ वे टू एंड द मॉर्गेज। ये मॉर्गेज को एंड करने का एक तरीका है। अब मर्जर ऑफ मॉर्गेज में क्या होता है, जो एक मॉर्गेजर है उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी मॉर्गेज की हुई है। अब वो जो मॉर्गेजी है वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, जो मॉर्गेजी है वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है। सो दैट इज कॉल्ड मर्जर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, मर्जर ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। सो नाउ दैट प्रॉपर्टी हैज बीन मर्ज, दैट प्रॉपर्टी हैज बीन मर्ज। सो नाउ अब जो मॉर्गेजी था अब वो क्या बन गया, ओनर बन गया। फॉर सपोज ही हैज बिकम नाउ अ मॉर्गेजर। ठीक है, वो खुद अब मॉर्गेजर के शूज में चला गया। मैं मॉर्गेज खुद को तो पे नहीं करता, मॉर्गेज ने खुद से लोन लिया, खुद को पे तो नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई दैट्स इज द एंड ऑफ द मॉर्गेज। तो ये क्या हो गया, एंड ऑफ द मॉर्गेज हो गया। अगर वहां पे एक मॉर्गेजर ने वही अपनी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ मॉर्गेजीज को दी हुई है तो उन मॉर्गेजी में से कोई एक मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। तो ऐसा नहीं है कि जो दो मॉर्गेज या तीन मॉर्गेज थे तो उनका जो राइट था वो चला जाएगा, नहीं, वो वो वहीं रहेगा। और उसको जो मॉर्गेज जो नया मॉर्गेजर बन रहा है, अब देखें ना, जैसे फॉर सपोज मॉर्गेजी 1, मॉर्गेजी 2, मॉर्गेजी 3। अब मॉर्गेजी 3 प्रॉपर्टी खरीद खरीद कर रहे हैं मॉर्गेजर से। ठीक है, तो अब मॉर्गेजी 1 और मॉर्गेजी 2 के लिए वो जो नया मॉर्गेजी 3 है क्या बन गया, मॉर्गेजर बन गया। अब उसने किसके शूज पहन लिए, उसने मॉर्गेजर के शूज पहन लिए मॉर्गेजी 3 ने। तो इसे कहते हैं मर्जर ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, ये दिस इज आल्सो अ वे टू एंड द मॉर्गेज। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल और जो इसमें हम समझने वाली बात है चार्ज की टॉपिक की तरफ। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज के पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। चार्ज कहते हैं कि एक कंपनी, फॉर सपोज एक कंपनी हो, एक बंदा हो, कोई भी, वो जाता है किसी भी जागीरदार के पास, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई मुझे लोन दे दे। उसे अगर लोन चाहिए होता है तो वो लोन उसको कंपनी मतलब इंटरेस्टेड होती है उस लोन देने में, बट उनको कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं कि भाई आपको तो हम लोन दे दें लेकिन इसकी सिक्योरिटी आप क्या दे रहे हैं। अब देखें, मॉर्गेज में हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी रखवाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, मॉर्गेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का मेंशन कर रहे हैं कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है। चार्ज में हम सिर्फ प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है। अगर मैंने आपका लोन क्लियर ना किया तो इस प्रॉपर्टी को मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब तक आपका लोन क्लियर ना हो जाए। जैसे कि अक्सर कंपनीज करती हैं कि भाई ये आप हमें थोड़ा डेट दे दें, कर्जा दे दें, हम आपका डेट चुकाए बगैर इस प्रॉपर्टी को हम नहीं बेचेंगे। जब हम बैंकरप्ट हो गए, जब हम वाइंडिंग अप के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम आपके जो हक हैं, जो आपका लोन है, पहले वो क्लियर करेंगे, फिर ये प्रॉपर्टी वगैरह को बेचेंगे। तो अगर वो ऐसे कोई भी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं तो उसे हम कहते हैं चार्ज। अब देखो उस प्रॉपर्टी पे क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। फॉर सपोज अहमद जाता है अली के पास, अहमद जाता है अली के पास, अली से कहता है कि मुझे कुछ लोन चाहिए। अली अहमद से पूछता है कि भाई आपके पास क्या है, तो वो कहता है मेरे पास ये घर है जिसको मैंने रेंट पे दिया हुआ है और जहाँ से मुझे 20,000 मंथली इनकम मिलती है। ठीक है, तो अब अली उसको 1 लाख का लोन दे देता है। अब अहमद कहता है कि मैं आपको ये 5 महीनों के अंदर अंदर आपको लोन ये पे कर दूंगा। तो दैट ऑन दैट प्रॉपर्टी जो उसने रेंट पे दी हुई है वो प्रॉपर्टी पे क्या हो गया, अब चार्ज क्रिएट हो गया, उस प्रॉपर्टी पे क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। अब जनरली हम चार्ज जो इस्तेमाल करते हैं वो मतलब मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं बहुत मूवेबल इमूवेबल दोनों के लिए। लेकिन लीगली अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमने चार्ज को खास कर दिया है इमूवेबल थिंग्स के लिए और लियन को हमने खास कर दिया है फॉर द मूवेबल थिंग्स। अब लियन जो होता है ना वो क्रिएट होता है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ओनली, by the operation of law, and but the charge is created by the act of parties and by the operation of law both. अब by act of parties कैसे, जैसे मैंने आपको बताया अहमद गया था अली के पास। अब by ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या होगा कि आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी, आपने किसी क्या की, कोई चीज़ खरीदी। जब आप चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो आपने पैसे पे करने होते हैं, बायर ने पैसे पे करने होते हैं। अब चीज़ बायर के पास चली गई लेकिन बायर ने अभी तक पैसे पे नहीं किए होली, ठीक है, कंप्लीट उसने कुछ पैसे तो पार्ट पे कर दिए लेकिन उसने कंप्लीटली पे नहीं किए। तो जितने पैसे रहते हैं तो इट मीन्स दैट बायर हैज़ अ चार्ज, सॉरी, उस प्रॉपर्टी पे जो बायर के पास अभी पोजीशन में है उसके ऊपर चार्ज है सेलर का। ठीक है, सेलर ने अगर वो बायर पे नहीं करता तो सेलर उस प्रॉपर्टी से वो उस चार्ज को क्लियर कर सकते हैं। अब देखें, हम उस बंदे के खिलाफ नहीं जाते, हम जब वो बंदा उसमें अगर डिफॉल्ट होता है
तो हम उस प्रॉपर्टी को बेच कर प्रॉपर्टी से मतलब हम प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, हम प्रॉपर्टी से अपना क्लेम सेटिस्फाई करते हैं, हम उस पार्टी की तरफ नहीं जाते। ठीक है, तो अब lien is in the movable, charge is in the immovable, operation of law, okay, by the act of law, operation of law, act of the parties, पार्टी भी खुद अपनी कंसर्न के साथ हो रहा है। अगर कंपनी लॉ में हमने पढ़ा था फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स्ड चार्ज जो होता है वो ऑन द इमूवेबल, फ्लोटिंग चार्ज ऑन द मूवेबल थिंग्स। अब यहाँ पे आ जाता है एक एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन कौन है कि सेलर और बायर, सेलर चीज़ खरीद कर रहा है, जो सेलर है कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेच रहा है जो इस पर क्या लगा हुआ है, चार्ज है, ऐसी प्रॉपर्टी जो जिसके ऊपर चार्ज है, तो वो अगर बायर खरीद रहा है और बायर को नोटिस दे रहा है कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज है, फिर भी बायर खरीद लेता है, तो उस चार्ज को किसने क्लियर करना है, उसने या बायर ने क्लियर करना है। अगर नोटिस नहीं है तो फिर वो बायर का कोई काम नहीं है उसको क्लियर करने में, कौन फिर क्लियर करेगा, उसको सेलर क्लियर करेगा। ठीक है, तो जब आप इसमें डिफॉल्ट होता है तो आप प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, उस पार्टी की तरफ नहीं जाते, आप प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, उस पार्टी की तरफ नहीं जाते। सो दिस वाज सिंपल कॉन्सेप्ट। अब चार्ज जो होता है ना, मॉर्गेज नहीं होता, चार्ज इज नॉट मॉर्गेज। इन मॉर्गेज वी ट्रांसफर द राइट, वी ट्रांसफर एन इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, बट हेयर वी डू नॉट ट्रांसफर एनी इंटरेस्ट, बस जस्ट वी पास इन स्टेटमेंट, हम एक स्टेटमेंट देते हैं, दैट स्टेटमेंट क्रिएट्स अ charge over our property, lien over our property. So this was the brief concept of the charge and the merger of the mortgage.